प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम एकता में बल है कहानी के बारे में जानेंगे। किसी गांव में एक किसान रहता था। उसके 4 पुत्र थे। ये देखिए किसान की तस्वीर, ये उसके 4 पुत्रों की तस्वीर। किसान बहुत मेहनती था। किसान को देखकर उसके सभी पुत्र भी अपने हर काम को पूरी मेहनत और लगन से किया करते थे। इस चित्र में आप देख रहे हैं कि चारों पुत्र कितनी मेहनत कर रहे हैं। परंतु दिक्कत यह थी कि किसान के सभी पुत्र आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। किसान ने बहुत बार अपने पुत्रों को मिलकर रहने को कहा, परंतु उसकी बात का चारों भाइयों पर कोई असर ना हुआ। समय के साथ किसान बूढ़ा होने लगा। उसके पुत्रों ने आपस में लड़ने झगड़ने का सिलसिला खत्म नहीं किया। ऐसे में किसान के दिमाग में एक उपाय सूझा। उसने सभी पुत्रों को अपने पास बुलाया। किसान के सभी पुत्र उसके पास आ गए। किसान ने अपने पुत्रों से कहा कि मैं तुम्हें एक काम देने जा रहा हूं। मैं देखना चाहता हूं कि कौन इसे अच्छे ढंग से करेगा। किसान ने अपने बड़े बेटे से कुछ लकड़ियां मंगवाई और दूसरे बेटे से रस्सी। ये देखो बच्चों, ये लकड़ियों का चित्र है और यह रस्सी का चित्र है। थोड़ी देर में लकड़ियां और रस्सी आ गई। किसान ने लकड़ियों को रस्सी से इकट्ठा बांधने को कहा। फिर किसान ने कहा कि एक एक करके तुम पूरे गट्ठे की लकड़ियों को तोड़ दो। सभी ने बहुत बल लगाया, परंतु सफल ना हुए। कुछ समय के बाद किसान ने गट्ठा खोलकर लकड़ियां तोड़ने को कहा। पुत्रों ने आसानी से एक एक करके लकड़ियां तोड़ दी। किसान ने अपने पुत्रों को समझाया कि यदि आप इकट्ठे रहोगे तो तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। यदि अलग हो गए तो हाल एक एक लकड़ी जैसे होगा। किसान के पुत्रों को बात समझ आ गई और वह मिलजुल कर रहने लगी। ये देखो, चारों पुत्र अब एक दूसरे से मिलजुल कर रहने लगे हैं। बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। बच्चों, आशा करता हूं कि आपको यह कहानी बहुत पसंद आई होगी। आपने इस कहानी को अपनी हिंदी विषय की कापियों पर साफ और सुंदर लिखाई में लिख लेना है और फिर अच्छी तरह से याद करना है। याद करके इसे रफ कापियों पर लिखकर अभ्यास करना है और परीक्षा के लिए तैयार रहना है। कुछ और कहानियों के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। आप उन लिंकों पर क्लिक करके अन्य कहानियां देख सकते हैं।